जय श्री राम गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का माइनक्राफ्ट की एकदम ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो गाइस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हाउ टू प्ले माइनक्राफ्ट। मतलब जिन लोगों ने अभी भी माइनक्राफ्ट खेलना स्टार्ट किया है, मैं उन लोगों को बताऊंगा कि माइनक्राफ्ट खेला कैसे जाता है। मतलब कि पिछले 3-4 सालों से माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ और जितना भी मैंने अभी तक माइनक्राफ्ट से सीखा है वो सब कुछ मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। तो जो भी चैनल बना है जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। और चलते हैं जल्दी से। ओके गाइज, मैंने एक वर्ल्ड क्रिएट कर लिया है और मैं स्पॉन हो चुका हूँ एक अच्छी सी जगह पर। और मैं ये सिखाने वाला हूँ कि आप अगर कोई वर्ल्ड बनाते हो तो एटलीस्ट उसे खेलना कैसे चाहिए, क्योंकि बहुत लोग वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, कैसे भी खेल लेते हैं और मर जाते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि अच्छा नहीं हुआ ऐसा वैसा। बट मैं सिखाऊंगा कि एक अच्छा वर्ल्ड कैसे खेलना चाहिए, क्योंकि मैं अभी तक काफ़ी सारी सर्वाइवल सीरीज़, काफ़ी सारे हार्ड कोर वर्ल्ड्स या फिर सर्वर एसएमपीज खेल चुका हूँ। इस वजह से मैं बताऊंगा। तो हम सबसे पहले क्राफ्ट करेंगे बेसिक्स टूल, जिसके लिए मैंने वुड ले लिया है और लगभग वुड भी मुझे मिल चुका है। हमें 5 से 6 वुड की ज़रूरत होने वाली है। तो अभी करना ये है कि सबसे पहले हम बनाएंगे प्लैंक्स और उसका बनेगा एक क्राफ्टिंग टेबल, उसे हम प्लेस करेंगे नीचे। और उससे देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे वुडन पिकेक्स जो कि स्टिक्स बनाएंगे। उसके बाद थोड़े से और प्लैंक्स और बनेगी एक वुडन पिकेक्स। तो अब क्या करना है, हम सीधा नीचे डिप करेंगे। हम कहीं भी डिप करते हैं 4 ब्लॉक नीचे तो बेसिकली हमें स्टोन मिल जाता है। और पहाड़ पे होंगे तो थोड़ा और डिप कर लेना। और यहाँ से मुझे एटलीस्ट नहीं भी तो 20 या 25 स्टोन चाहिए, जिससे कि हम स्टोन के टूल्स बना सकेंगे। तो गाइज मैंने इनफ स्टोन कलेक्ट कर लिया है। अब चलते हैं यहाँ से ऊपर और अब बनाएंगे हम अपने स्टोन के टूल्स। इसलिए मैंने वुडन के पूरे टूल्स नहीं बनाए थे, क्योंकि हमें पिकेक्स की ज़रूरत होती है फालतू में, और बाकी के टूल्स बनाने नहीं है और टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना है। ओके, एक बन गए सॉर्ड, फिर बनेगी और स्टिक्स, क्योंकि स्टिक्स कम है, क्योंकि हमें स्टोन के अगर किसी भी चीज़ के टूल बनाने हैं, डायमंड, आयरन, स्टोन और या फिर वुड हो, तो पड़ती है स्टिक्स की। और हो गई मतलब नेदराइट की बात की जाए, वो तो डायमंड के टूल ही नेदराइट में कन्वर्ट होते हैं ना। ओके, टूल्स बनकर रेडी है। अब ये वुडन की पिकेक्स तो कोई काम की नहीं है, इसे हम फेंक देते हैं, फालतू में इन्वेंट्री क्यों भरनी है भाई। अब चलते हैं, हमने अपना क्राफ्टिंग टेबल उठा लिया है, थोड़े से वुड और रख लेते हैं, शायद आगे काम आ जाएंगे हमें, क्योंकि बाद में वुड मिलता नहीं है अगर मैं क्यू में चला जाऊँ या फिर कहीं तो। ओके, अब क्या करते हैं ना, जितना हो सके उतना फूड कलेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि फूड हमें आगे बहुत काम आएगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है फूड भाई। अगर फूड नहीं होगा तो हंगर बार कम होगी, हंगर बार कम होगी तो हार्ट नहीं बढ़ेंगे, हार्ट नहीं बढ़ेंगे तो हम मर जाएंगे। इस वजह से फूड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी हमें। जल्दी से चलते हैं और जितना हो सके उतने एनिमल्स को मारकर हम यहाँ से फूड कलेक्ट कर लेते हैं। और सब एनिमल से फूड मिलता है, बस डोंकी, हॉर्स, लांबा और कैट और कौन रह गया, डॉग्स, इनसे हमें फूड नहीं मिलता है। बाकी काऊ, शीप, पिग या फिर चिकन हो गया, इनसे हमें फूड मिलता है। तो जल्दी जल्दी फूड कलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइज मेरे पास काफ़ी सारा फूड हो चुका है। और भाई आगे देख सकते हो, आगे आउटपोस्ट है। बेसिकली आउटपोस्ट इस वजह से होती है कि इसमें पिलेजर्स होते हैं जो कि हमें मारते हैं, और अगर अब हमारे एक विलेज में आ जाए तो विलेजर्स को भी मारते हैं। अगर हम उनका जो बॉस होता है ना, जो ऊपर स्पॉन होता है, अगर हम उसे मारते हैं बैड वूमन का पोशन लेके विलेज में, अगर उस पोशन को पीते हैं तो रेड होती है, जिससे कि हमें टोटम मिलते हैं। और टोटम से होता है कि अगर हम उसे ऑफ हैंड में रखें, इन्वेंट्री में ऑफ हैंड में, तो क्या होता है कि हम अगर मरते भी है, मतलब समझ लो किसी ने हमें मार दिया तो टोटम पॉप होता है, मरते नहीं है। वो सब आपको मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले क्या करते हैं ना, ये पिक्स है भाई, क्योंकि इस अपडेट में हुआ ये है कि हर बायोम में अलग अलग मतलब एनिमल्स वही है, बस उनका कलर चेंज हो चुका है। ऐसा मैंने देखा है। बस मैंने 2 ही बायोम एक्सप्लोर किए, एक है सवाना और एक वो नॉर्मल जो होती है ग्रीन वाली। अब मेरे पास काफ़ी सारा फूड तो हो चुका है, बट हम इसे कच्चा नहीं खाने वाले हैं, हम इसे स्मेल्ट करेंगे। हम खा सकते हैं कच्चा, बट कच्चा खाने में दिक्कत ये होती है कि आपकी हंगर बार जो है कम इंक्रीज़ होती है। मतलब अगर कच्चा खाऊं तो समझ लो 1 हंगर बार बढ़ रही है, तो अगर मैं पका हुआ खाऊंगा तो 3 हंगर बार बढ़ेगी। मतलब फूड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हंगर बार देता है हमें, कुक्ड चिकन या फिर कुक्ड कोई भी फूड हो। तो अब क्या करते हैं, जल्दी से हमारे इस फूड को ना स्मेल्ट कर लेते हैं। कोल हमारे पास अभी के लिए है नहीं, तो हम इसे वुड से ही स्मेल्ट करेंगे। और मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि वुड एक्स्ट्रा रखना चाहिए, कभी भी काम आता है। चिकन को भी मार लेते हैं ना, मिल रहा है तो क्यों छोड़े। ओ, यहाँ पर एक केव है भाई, इसे थोड़ा देखे ऊपर से कि क्या है सीन। काफ़ी बड़ी केव है तो सही यहाँ पर।
कुछ मेरे काम की चीज़ मिल सकती है। आयरन है वहाँ पर, मैं दिखाऊंगा आयरन भी क्या काम आता है, क्योंकि आयरन हमें आगे अपग्रेड करेगा अपने टूल्स और अपने आर्मर में। मतलब स्टार्ट आर्मर बनना स्टार्ट आयरन से ही होता है। आयरन, गोल्ड, डायमंड और नेदरराइट, ऐसा होता है। मतलब लेदर का भी बनता है, बट लेदर का ऐसा है कि कोई काम का है ही नहीं, समझ लो आप। प्रोटेक्शन क्या ही देता होगा वो। जल्दी से इन्हें हम स्मेल्ट होने देते हैं और केव से वो आयरन निकाल कर लाते हैं। तो गाइस रात हो चुकी थी और मैं इस बेसमेंट में नीचे सो गया था, मतलब रुका हुआ था जब तक कि दिन ना हो जाए। बट मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे पास वूल भी पड़ा हुआ था, क्योंकि 3 वुड मतलब 6 वुड और 3 वूल से शायद बेड बनता है। मतलब शायद क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, बेड बनता है भाई। और इस केव में से मुझे एक आयरन मिला था, जिससे कि मुझे शील्ड क्राफ्ट करनी है। क्योंकि शील्ड से होगा ये कि अगर मुझे कोई ज़ॉम्बी, मॉब या फिर कुछ भी मारने आता है, अगर मैं नीचे बैठता हूँ मतलब क्राउच करता हूँ, तो मुझे डैमेज नहीं गिरता है। भाई मैं इस क्यू में कहाँ से आ गया भाई, निकल दूँ भाई यहाँ से जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर भाई काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रुकना मेरे लिए सही है। और मैंने टॉर्च क्राफ्ट कर ली। टॉर्च बेसिकली एक कोल और एक स्टिक्स की से क्राफ्ट होती है। मैं आपको आगे दिखा दूंगा कि कैसे क्राफ्ट होती है। और शील्ड जो है, मेरे पास एक आयरन था, ये लास्ट आयरन था। मैं दिखा नहीं सकता कि शील्ड कैसे क्राफ्ट होती है, बट अगर आप क्राफ्टिंग टेबल ओपन करते हो और अगर एक आयरन और आपके पास 6-7 वुड होगा, तो वो क्राफ्ट हो जाएगा। और बेसिकली ये शील्ड यहाँ पर लगानी होती है। और बात की जाए टॉर्च की, तो देखो एक मतलब एक कोल और एक स्टिक चाहिए हमें। बेसिकली यहाँ पर ऐसे करना है, उल्टा करना है, और 4 टॉर्च बन जाती है एक कोल और एक स्टिक से। जो कि जहाँ पर भी अंधेरा हो, वहाँ पर अगर आप टॉर्च लगाते हो तो वहाँ पर आगे ज़ॉम्बी कोई भी मॉब स्पॉन नहीं होगा। समझ रहे हो ना। अब देखो, अब हमें करना है, अपना घर बनाना है हमें एक छोटा सा, जो कि आपको बना लेना है आप अगर कोई वर्ल्ड खेलने आते हो। क्योंकि घर से होगा ही कि आप अपना सामान स्टोर कर सकते हो, आप अपना बेड लगा सकते हो, और एक जगह होगी आपके पास आने के लिए कि मुझे, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर वापस आना है, कि मैं अपना बेस्ट सेटअप कर रहा हूँ। जल्दी चलते हैं और थोड़ा बहुत हम ट्री चॉप कर लेते हैं। मतलब कि हमें समझ लो एक स्टैक चाहिए होगा वुड, और हमें एक से ही तोड़ना है, ये तो भाई सबको पता होगा। जल्दी से चलते हैं और वुड तोड़ लेते हैं। तो गाइज मैंने देखो वुड के हिसाब से, मतलब वुड से अपना एक छोटा सा घर बना लिया है स्टार्टअप के लिए। बाद में आप ट्यूटोरियल्स देख के अच्छे अच्छे घर बना सकते हो, घर, कारसल, मॉडर्न हाउस, बाकी सब। अब देखो, हमें एक हाउस में रखना क्या है इंपॉर्टेंट चीज़, टॉर्च हमारे पास है, कोल आपके पास होना ही चाहिए। और देखो नॉर्मल सा हाउस है, और आप अपना हिसाब से अपना हाउस बिल्ड कर सकते हो, कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो। अगर आप सवाना बायोम नहीं तो स्प्रूस में हो, चेरी ब्लॉसम की ट्रीज़ है, आप अपने घर को अलग अलग डिज़ाइन दे सकते हो। मैंने सवाना बायोम में था तो मैंने एक नॉर्मल सी डिज़ाइन दे दी है। अब मुझे करना क्या है, मेरे पास होनी चाहिए 2 डोर जो कि मेरे हाउस के बाहर लगेंगे, और मेरे पास टॉर्च तो है, 2 चेस्ट मुझे चाहिए होगी, 2 फर्नेस मेरे पास है, और बेड भी मैंने बना लिया है। और बेड बनाने के लिए 3 वो वुड की ज़रूरत होती है ना, तो मेरे पास बेड भी, वुल तो मेरे पास पहले से था जब मैं फूड कलेक्ट कर रहा था। ये सब चीज़ें मेरे पास बन चुकी है, तो मेरा काम हो चुका है। ये देखो मेरा एक छोटा सा घर है। अब मैं चेस्ट बना लेता हूँ जल्दी से, टॉर्च मेरे पास पड़ी हुई है, और मुझे डोर भी बनाना है ना। बनेंगे 3 डोर ही बनते हैं वैसे, मतलब 3 बनते ही है, वो ऐसे ही आते हैं। मुझे 2 की ज़रूरत है, एक मैं चेस्ट में रख दूँगा। ये बन गए 2 चेस्ट। मुझे 2 ही चेस्ट चाहिए, क्योंकि अब एक लिए मेरे पास इतना सामान नहीं है कि मैं और भी मतलब चेस्ट बनाऊँ। जितनी की ज़रूरत है उतनी, छोटा सा तो घर है। फिर बाद में जैसे जैसे ग्राइंड होगी वैसे वैसे आगे बड़ा घर बना लेना आप अपने हिसाब से, ट्यूटोरियल्स देख के। देखो यहाँ पर 2 चेस्ट लगेगी, उसके बाद मैं यहाँ अपनी टॉर्च प्लेस कर दूँगा। उसके बाद में यहाँ पर लगा दूँगा फर्नेस, और यहाँ पर अपना बेड लगा के रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देना है। क्योंकि अगर कहीं भी मरते हो तो आप अपने घर के अंदर स्पॉन होंगे, और हार्डकोर के अंदर आप सीधा वर्ल्ड डिलीट हो जाएगा। मतलब आप नॉर्मल वर्ल्ड ही खेलना पहले पहले तो गाइज़ बस आज के लिए इतना ही। ये था आज का वीडियो, और आई होप कि आप लोगों की वीडियो पसंद आया। बस आज के लिए इतना ही। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम बड़े 10 के सब्सक्राइबर की तरफ को। वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। और अगर आप इसके आगे की ग्राइंडिंग देखना चाहते हो तो आप मेरी सर्वाइवल सीरीज़ देख सकते हो, या फिर हार्डकोर वाली, या फिर आप यूनिकॉर्न किंगडम की देखना, जो कि मैं अभी उस सर्वाइवल सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका हूँ। स्टार्टिंग से अगर आप उस सर्वाइवल सीरीज़ को देखते हो तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।